हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है पीयूष लर्निंग हब के इस यूट्यूब चैनल पे। और ये जो भैया आपके मोबाइल स्क्रीन पे तमाम आर्टिकल दिख रहे हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स की, वियोन की, CNN की, द इंडियन एक्सप्रेस की, ये आपको कुछ कह रहे हैं। ये कह ये रहे हैं कि देखो भैया, भारत जो है एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि अच्छा ऐसा कौन सी चीज़ भारत के द्वारा कर दिया गया है जो साथियों अभी लग रहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी देश की रेमिटेंस जो है वो साथियों $100 बिलियन पहुंच जाएगी। अब आप कहेंगे कि अरे भैया रेमिटेंस क्या है ये बताओ, तो वो तमाम जो बातें होगी वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों सेशन की शुरुआत होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं साथियों कि विदेशों में रह रहे भारतीय $100 अरब घर भेजेंगे। देखो साथियों, ये है साथियों वर्ल्ड मैप। ठीक है, आपका देश दिख रहा है, आपका देश साथियों दिख जाएगा आराम से, ये है इंडिया। अब साथियों इस इंडिया में क्या है कि कुछ साथियों लेबर भी हैं, यानी कि जो नॉन स्किल्ड वर्कर भी हैं, कुछ लोग जो साथियों जो हाई स्किल्ड वर्कर हैं, ये दोनों के दोनों साथियों अपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश, जैसे साथियों खासकर हमारे जो लोग हैं आपको मिलेंगे गल्फ कंट्री में भी सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। इसके अलावा साथियों यूएसए जैसे देश में, यूएसए में तो साथियों सबसे ज़्यादा योग्यता वाले लोग ही जाते होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है। यूएसए हो गया, फिर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जाते हैं, फिर बात करें तो साथियों सिंगापुर जैसे जो देश है यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे जब लोग साथियों जाते हैं और वहाँ पे जब ये कमाई करते हैं तो कमाई करके साथियों पैसा कहाँ भेजेंगे? भारत में। तो साथियों उसे ही कहा जाता है रेमिटेंस। ठीक है, तो आपने समझा कि जो भारतीय वर्कर हैं जो जाकर गल्फ कंट्री या यूएसए यूके में जो काम करके हमें भारत में पैसा भेज रहे हैं साथियों, उसे क्या कहा जाता है? रेमिटेंस। ठीक है, तो वही जो रेमिटेंस है साथियों वो पहुंचने वाला है $100 बिलियन, $100 अरब साथियों। सोचो मेरे भाई, $100 अरब जो पहुंचने वाला है, यानी कि साथियों हमारे आसपास भी कहीं देश कोई देखने को नहीं मिल रहा है। देखो साथियों क्या है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में साथियों ये खबर आई कि देखो भैया जो भारत है वो इस बार $100 अरब की रेमिटेंस प्राप्त करने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां आपके पड़ोसी गिर रहे हैं, पाकिस्तान जो पिछले साल शायद $31 बिलियन पे था, इस बार $29 बिलियन पे आ जाएगा। फिर बात करें तो साथियों श्रीलंका की और भी बुरी हाल है। वही बात करें बांग्लादेश, ये जैसे जो देश है साथियों इनकी जो रेमिटेंस है साथियों वो क्या हो रही है? नीचे गिर रही है। वही आपके देश में साथियों 12% की उछाल देखने को मिल रही है और जो $89 बिलियन साथियों पिछले साल 2021 में था वो इस बार $100 बिलियन टच कर लेगा। तो साथियों ये एक थोड़ी सी गौरव की बात है हमारे लिए। ठीक है, इतिहास में साथियों कहा जा रहा है कि ऐसी पहली बार हो रहा है जहां पे साथियों किसी देश की रेमिटेंस जो है ये $100 बिलियन हो जाएगी। वही बात करें साथियों कई ऐसे और भी देश है, जैसे साथियों मैक्सिको। अब देखो साथियों मैक्सिको बॉर्डर टच करता है यूएसए से। मैक्सिको की रेमिटेंस कितना है, यानी कि मैक्सिको के लोग जाकर कमाकर कहाँ अपने देश में भेज रहे हैं? $60 बिलियन। चाइना के लोग $51 बिलियन, वहीं अपना देश $100 बिलियन लोग भेज रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये बातें आप समझ लीजिए। और साथियों कहा जा रहा है कि एक सबसे बड़ी बात ये है मेरे दोस्त कि क्या था कि देखो पहले मेरे दोस्त क्या था कि जो यूएई है यानी कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात है साथियों, यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होते थे। यानी कि यहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं, वो साथियों यहीं से सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश में आता था। लेकिन ये भी भैया रिकॉर्ड टूटने वाला है। अब इसके जगह पे साथियों कौन आ रहा है? यूएसए। कहा जा रहा है कि अब सबसे ज़्यादा जो हमें रेमिटेंस प्राप्त होने वाला है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि बाइडेन जहाँ से हैं वहाँ से साथियों हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ सब पहले साथियों क्या था कि पहले जो थे ये साथियों जो लेबर थे साथियों, जो मतलब नॉन स्किल्ड वर्कर कह ले साथियों, इनकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन इस समय एक सबसे बड़ी बात है साथियों, एक पॉजिटिविटी हमें दिख रही है कि जो हाई स्किल्ड वर्कर है साथियों, जिनके पास साथियों एक अच्छी स्किल है, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और वो साथियों सबसे ज़्यादा हमें पैसे भेज रहे हैं। ठीक है साथियों, अब इससे क्या होगा? आप कहेंगे साथियों ठीक है रेमिटेंस मिल रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो साथियों इससे फ़ायदा की बात करें तो जब हमारे देश में पैसा आएगा साथियों, तो पैसा आएगा तो आपको पता हो कि साथियों रुपया भी लगातार नीचे गिर रहा है। एक दुखी की बात साथियों हमारे लिए यही है कि जो हमारी रुपी है साथियों वो डॉलर के मुकाबले साथियों नीचे गिरते जा रहा है। आपने देखा होगा कि साथियों जून में रुपये कितना था? $1.77। फिर साथियों जनवरी में, माफ़ी चाहूँगा,
करेक्शन कर लीजिएगा, जनवरी में साथियों 77, फिर साथियों जून में 79 तक पहुंच जाता है। आज स्थिति ऐसी है कि साथियों आज $1 81 पे पहुंच गया, यानी कि $1 और रुपया कितना हो गया, $1 बराबर है 81 रुपये के बराबर। 19 अक्टूबर को तो शायद डेटा बता रहे हैं कि 83 रुपये तक पहुंच गया था। तो ये एक दुख की बात है भैया, हमारे जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है। लेकिन साथियों हम एक यही उम्मीद कर सकते हैं कि साथियों ये भी जल्दी से जल्द साथियों रुपए भी साथियों सुधरेगा। और कहा जा रहा है कि साथियों जब रेमिटेंस आपको इतना प्राप्त होगा तो साथियों आपके देश की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों के पास साथियों पैसे आएंगे। तो इससे साथियों जो हमारी इकोनॉमी है साथियों वो क्या होता है कि वो इम्प्रूव होती है। और साथियों ये जो पैसा प्राप्त होता है इस पर साथियों सरकार टैक्स भी लेती है, ठीक है। तो ये बातें आप समझिएगा। और ये गौरव की बात थी जहाँ पे साथियों मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भारत की पहले निर्भरता थी, जो गल्फ कंट्री थी साथियों, खाड़ी जो देश थे, वहाँ से साथियों घट रहे 54% से 28% रह गई है। अच्छी बात है साथियों, जब आपकी देश की किसी देश के ऊपर निर्भरता खत्म होती है तो वो दिखाता है कि साथियों आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि साथियों कल के कोई देश आपको कहे कि भैया आप बंद कर लो, तो साथियों आपके वो परेशानी आने वाली है, यानी कि आप अलग अलग चीज़ों को अपना भी रहे हो, ठीक है। तो यही साथियों एक बात थी, उम्मीद है कि साथियों आप चीज़ें समझे होंगे, रेमिटेंस भी समझे होंगे। और साथियों जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत साथियों 100 बिलियन अरब डॉलर 2022 में प्राप्त करने वाला, ये भी चीज़ें समझे होंगे। मिलेंगे साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मैं एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।